देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जल्द मंडी के दौरे पर आएगी बीसीसीआई की टीम। प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जमीन का करेगी निरीक्षण। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी जानकारी। प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। ज्योतिष विद्या छोड़कर अपने परिवार तक ही सीमित रहे धुवल। बैजनाथ में आयोजित कार्यक्रम में बोले युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह। और मनाली में व्यवसायिक संगठनों संघ कार्निवल कमेटी की बैठक हुई संपन्न। सभी संगठनों ने एक स्वर में कही हर संभव सहयोग देने की बात। मंडी जिला के लोगों को जल्द ही बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल सकती है, क्योंकि बीसीसीआई की टीम जल्द ही मंडी जिला के दौरे पर आने वाली है। इस बात की जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी। शनिवार को अनिल शर्मा ने पडल मैदान में चल रहे कार्य का जायजा लिया और उपरांत इसके पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीते दिनों दिल्ली में उनकी मुलाकात बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के साथ हुई थी और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मंडी में बीसीसीआई की तरफ से प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का मुद्दा उठाया था, जिस पर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने जल्द ही एक टीम को मंडी दौरे पर भेजने की बात कही। बता दें कि कुछ महीने पहले अनुराग ठाकुर मंडी जिला के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने मंडी में जमीन उपलब्ध करवाने पर यहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था। अनुराग ठाकुर के इस ऐलान को कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने हाथों हाथ लिया और कांगनी धार में जमीन का चयन कर लिया। अब बीसीसीआई की टीम मंडी आकर इस बात का पता लगाएगी कि जिस जमीन का चयन किया गया है वह क्रिकेट स्टेडियम के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर है तो वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अनिल शर्मा ने बताया कि बीसीसीआई की जो टीम मंडी में आने वाली है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि यहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनवाया जा सके। अभी मैं अनुराग से भी मिला था, अभी पार्लियामेंट में गया था, तो अनुराग ठाकुर से मेरी बात हुई थी उनसे भी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मंडी आए थे, तो आपने कहा था कि एक हमें कोई जगह बता दें जहाँ हम एक स्टेडियम बना सके। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी आप फॉरेस्ट केस जो है यहाँ पर जो हमारे कांगनी के अंदर एक बहुत बड़ी जगह अवेलेबल है, उनके जो ग्राउंड बनाने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं, जो ग्राउंड बनाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनको भेजूंगा यहाँ पर और वो आकर इस बात का मुआयना करेंगे आके कि क्या ये जगह उसके स्टेडियम बनाने के लिए उपलब्ध है, वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है और जब भी ये उनके ऑपरेटर आएंगे जो बनाते हैं ग्राउंड, तो मैं उनको जगह दिखाऊंगा। तो उसके बाद हो सकता है कि उनको यदि आ जाए तो एक स्टेडियम हमारे मंडी में आने के लिए जो है उसमें वो स्टेडियम बन सकता है। अनिल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 का शिवरात्रि महोत्सव इस बार भी पटल मैदान में ही आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस महोत्सव को इस बार शहर के बाहर यानी खलियार में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन वहां पर मैदान बनाने का कार्य पूरा न होने के कारण इसे इस बार पटल मैदान में ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार मेले को सजाने में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मैदान को कम से कम नुकसान हो सके। शिवरात्रि इस बार यहीं होगी? शिवरात्रि यहीं होगी, इस बार यहीं होगी। वहाँ पर प्रपोजल थी उस पे अभी नहीं, क्योंकि अभी इसमें टाइम लग रहा है, तो अभी तो शिवरात्रि है, वहाँ भी टाइम लग रहा है, क्योंकि वो अभी डंपिंग साइट का जो टेनिंग वॉल बनेगी, जो काम चला है, उस टेनिंग वॉल बनने के बाद डंपिंग जो मिट्टी वगैरह पड़ेगी तो फिर एक बार साइड निकल के आएगी, तो लोगों का भी उसके अपने जो लोग देखेंगे तो उसकी तरफ जो एक तो ब्रिज भी बन जाएगा, जो हमारा ब्रिज बनने से भी सारी ट्रैफिक का भी वहाँ से हो जाएगा। तो साल 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि हमारी शिवरात्रि वहाँ शिफ्ट हो सकती है। अनिल शर्मा ने बताया कि इस महीने के अंत तक मैदान के कार्य को पूरा करके इसे आम लोगों की सुविधा के लिए सुचारू कर दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खेलों के लिए ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एवं मंडी जिला प्रभारी धनेश्वरी ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने शनिवार को मंडी जिला भाजपा की बैठक के दौरान लगाया। बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने की।
इस मौके पर धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा भेज रही है, राज्य सरकार उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का रुका हुआ विकास तभी शुरू होगा जब यहां पर भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा ने सशक्त महिला सुदृढ़ कमल के नाम से अभियान छेड़ रखा है और इस अभियान के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। और हम सब चाहते हैं कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि दिल्ली में हमारी जो केंद्र में सरकार हमारे श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार चल रही है, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो विकास कार्य हमारी केंद्र की सरकार कराना चाह रही है वो प्रदेश में जो है वो काम जो जिस गति से होना चाहिए नहीं कर पा रही है। वीरभद्र सिंह जी सरकार रोड़ा बनी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हिमाचल में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बने ताकि हमारा जो है हिमाचल का विकास अधिक से अधिक हो। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के भीतर मंडी जिला में बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा और इसमें न्यूनतम 5 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर करीब 40,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के उपरांत प्रदेश में महिला मोर्चा का एक विशाल सम्मेलन करवाया जाएगा। बैठक के दौरान मंडल प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई, जिसमें सदर से उमा सूद को प्रभारी, चंचल ठाकुर को सह प्रभारी, सराज से रजनी ठाकुर को प्रभारी, चेतना को सह प्रभारी, बल से सुचित्रा को प्रभारी, वीना भवानी को सह प्रभारी, जोगिंद्रनगर से कुंती ठाकुर को प्रभारी, रीता ठाकुर को सह प्रभारी, जबकि द्रंग से रमा गुप्ता को प्रभारी और संतोष कुमार को सह प्रभारी बनाया गया। 15 दिन का टाइम जो है देकर 15 दिनों में हमने जो बूथ वाइज सारी कमेटियां गठन करके उसके बाद हम सबका एक ध्येय है कि इसमें जब हमारी बूथों पर जो है ये 5-5 महिलाएं खड़ी होंगी, कम से कम 5, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकती हैं, और फिर लगभग 37,500 का ग्रुप हमारे हिमाचल में महिलाओं का बनने वाला है। और फिर हमारी पार्टी चाहती है कि हम अप्रैल में महिला एक सम्मेलन करें जिसमें लगभग 40,000 महिलाएं तैयार होगी, और ये हम तैयारी कर रहे हैं। बैठक में मंडी जिला भाजपा के अध्यक्ष रणवीर सिंह, महामंत्री चेतराम, सदर मंडल के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा और महिला मोर्चा की तमाम पदाधिकारी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सोलन में त्रिदेय बैठक का आयोजन किया गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि रैली और सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं के उत्साह से साफ दिखाई दे रहा है कि धूमल का कद हमेशा शीर्ष पर रहा है, जो आगे भी रहेगा और प्रदेश का नेतृत्व भी देंगे। ये माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी केवल भाजपा के नहीं, इस पूरे प्रदेश की जनता के सर्वमान्य नेता हैं। प्रदेश की जनता उन्हें विकास करवाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे जानती है। वहीं किसान मोर्चा हमीरपुर के उपाध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि दोनों ही कार्यक्रमों से ये साबित हो चुका है कि भाजपा नेता व कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि धूमल भाजपा के 50+ के मिशन को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की एक मंडी रैली और एक सोलन में अमित शाह की रैली से ये स्पष्ट साफ हो गया है कि हिमाचल में अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय श्री धूमल जी के पक्ष में पूरा प्रदेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनका रुतबा भी बढ़ा है इन रैलियों से, क्योंकि रैलियों में जो वरिष्ठ नेता आए थे उनकी तरफ से स्पष्ट संकेत हैं कि आने वाली बागडोर जो है वो बीजेपी के मुखिया हमीरपुर विधानसभा और पूरे हिमाचल से नेतृत्व करने के योग्य हैं। अन्य नेताओं में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो भाजपा को एकजुट और एक संगठन को साथ लेकर चल सकें। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो पिछले 3 वर्षों से भविष्यवाणी का ज्योतिष का काम कर रहे हैं, वे ये ज्योतिष विद्या छोड़कर सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहे। ये शब्द युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने बैजनाथ विधानसभा के माधोनगर पंचायत में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। बैजनाथ के माधोपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम पंचायत एक विकास अनेक में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का पहुंचने पर विधायक किशोरीलाल, युवा कांग्रेस तथा पंचायत लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो पिछले 3 वर्षों से भविष्यवाणियां कर ज्योतिष का काम कर रहे हैं, उन्हें ये ज्योतिष विद्या छोड़कर सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और जल्द ही वे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने पर सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन नेताओं का जनाधार है उन्हें ही टिकट देकर 2017 में कांग्रेस मिशन रिपीट करेगी। उन्होंने नोटबंदी को लेकर सरकार का समर्थन किया, लेकिन कहा कि 1.5 महीना बीत जाने पर भी मोदी सरकार आम जनता के लिए पैसों का प्रबंध नहीं कर पाई है, जिससे लोगों को अपने ही पैसों के लिए सारा काम छोड़कर लाइनों में लगना पड़ रहा है। एक साल अगले विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश में है और इस बारी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उससे ज्यादा दायित्व हम सबके कंधों पे इस विधानसभा चुनावों में, क्योंकि उस समय हमें किसी एक सरकार को बाहर निकालकर जो है प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी थी, मगर आज सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में है। एक मजबूत सरकार माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है और मैं समझता हूं कि जहां तक प्रदेश के विभिन्न कोनों में विकास की बात है तो आज ऐसा कोई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का नहीं है जो विकास से अछूता ना रहा हो। वहीं विधायक किशोरी लाल ने युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस सरकार व संगठन के साथ मिलकर भारी बहुमत से प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। अब जो चुनाव विधानसभा के होंगे उसमें मिशन रिपीट हिमाचल सरकार करेगी, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जो काम हिमाचल प्रदेश में तरक्की के हुए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना हम सभी जितने भी कांग्रेस जन हैं उनका काम है और उन कामों को कैसे पहुंचाएं, जिससे युवा कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी, वो जन लोगों को जन जन तक इन बातों को समझाएंगे कि कैसे लोगों के बीच में जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें हम लेके जाएं और लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर राजकुमार, महासचिव यदुपति ठाकुर, महेंद्र ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ किसानों के जुड़ने का क्रम काफी धीमा प्रतीत हो रहा है। मंडी जिला में गेहूं और जौ की जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें से मात्र 10% जमीन पर बोई गई फसल का ही बीमा हो पाया है। जिला के करीब 3900 किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा करवा चुके हैं। किसान सरकार से जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी बीमा योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के तहत हिमाचल प्रदेश का कृषि विभाग इन दिनों किसानों से उनकी फसलों का बीमा करवाने में जुटा हुआ है। घर द्वार पर शिविर लगाए जा रहे हैं और मौके पर ही बीमा भी किया जा रहा है, लेकिन किसान इन शिविरों के प्रति कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मंडी जिला में पहले चरण में अभी तक कृषि विभाग 203 शिविरों का आयोजन करके 8600 किसानों को इस योजना की जानकारी दे चुका है। अभी तक जिला के 2900 किसान अपनी गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करवा चुके हैं। मंडी जिला में 63,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर गेहूं की पैदावार होती है, जबकि 3400 हेक्टेयर पर जौ की बिजाई की जाती है। इसमें से मात्र 663 हेक्टेयर जमीन पर बोई गई फसल ही बीमा योजना के तहत कवर हो पाई है, जबकि 90% जमीन पर बोई गई फसल अभी भी इस योजना से बाहर है। यही कारण है कि अब विभाग दूसरे चरण में बचे हुए लक्ष्य को हासिल करने की सोच रहा है। इसमें ऐसे है कि मंडी जिला में लगभग 63,000 हेक्टेयर एरिया में जो गेहूं की बिजाई होती है और 3400 हेक्टेयर में जो जौ की बिजाई होती है। तो इसमें इस बार जो हमने फसल बीमा योजना का जो प्रथम चरण किया है उसमें 663 हेक्टेयर जो 663 हेक्टेयर जो एरिया जो हमने कवर कर लिया है और लगभग 3,10,000 फार्मर से प्रीमियम ले लिया है। और अब हमारी यह प्लान है कि 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो है वो हम पंचायत वाइज कैंपों का आयोजन कर रहे हैं और मेरा सभी किसानों से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ उठाएं।
किसानों से गेहूं की फसलों के लिए 36 रुपए प्रति बीघा और जौ की फसलों के लिए 30 रुपए प्रति बीघा की दर से प्रीमियम लिया जा रहा है। जिला भर के किसान अभी तक 3,10,000 रुपए की राशि बतौर बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करवा चुके हैं। सूखा, बारिश या बाढ़ की स्थिति में होने वाले नुकसान पर किसानों को गेहूं की फसल पर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और जौ की फसल पर 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। लेकिन जंगली जानवरों का आतंक अगर फसलों पर पड़ जाए तो फिर बीमा की राशि को भूल जाइएगा। यही कारण है कि किसान सरकार से जंगली और आवारा जानवरों के आतंक को भी बीमे में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने योजना तो बहुत अच्छी बनाई है, इससे लोगों को फायदा होगा, परंतु जो इसमें इसके दायरे में जंगली जानवरों को नहीं लाया गया है। जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं किसानों का, और मेरी सरकार से यही विनती रहेगी भी इसको जैसे सुअर, दूसरे जानवर, उन द्वारा जो नुकसान हो रहा है उसको भी इस दायरे में लाया जाए। और जैसे वायर फेंसिंग जाले का, बाढ़ का जो छेड़ा हुआ है 60-40 का, उसमें ऐसा करें सरकार की, क्योंकि इतना खर्च हम लोग नहीं उठा सकते। 40% बहुत खर्च पड़ रहा है इसमें, और इसमें 1,000-1,200 रुपए पर मीटर जो है बता रहे हैं इतना खर्च आएगा। तो इससे अच्छा होगा कि गवर्नमेंट अपने फॉरेस्ट एरिया को, जो भी सरकारी भूमि, उसी में बाड़ लगा के वायर फेंसिंग को, ताकि लोगों को राहत मिले। 10 लाख का वो बीमा। अभी कृषि विभाग का फसल बीमा योजना के तहत शिविर लगाने का सिलसिला जारी है। आने वाली 27 सितंबर तक जिला के सभी पंचायत मुख्यालयों पर इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए 90% के लक्ष्य को विभाग पूरा करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मनाली कार्निवाल कमेटी ने व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक कर उत्सव को सफल बनाने के लिए चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता कार्निवाल कमेटी के उपाध्यक्ष एवं मनाली एसडीएम HR बैरवा ने की। आपस में तालमेल बिठाने और मतभेद दूर करने के लिए आयोजित की गई इस बैठक में सभी व्यावसायिक संगठनों ने भाग लिया। कार्निवल कमेटी के उपाध्यक्ष एवं मनाली एसडीएम HR बैरवा ने व्यावसायिक संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उत्सव आपका अपना है, इसलिए सभी निसंकोच होकर कमेटी को यथासंभव सहयोग करें। उन्होंने कहा कि उत्सव के सफल आयोजन में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। सभी को विश्वास में लेकर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संगठन अपने मन में गलतफहमी न रखे और किसी के मन में कोई संदेह है तो वह सीधे तौर पर उनसे मिलकर संपर्क कर सकते हैं। व्यावसायिक संगठन थे, उनके साथ हमने बैठ के वार्तालाप किया और जो भी यहाँ पे मुद्दे आए उन पर गहनता से चर्चा की, उस पर विस्तार से हमने बातें की हैं। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद काफ़ी हद तक जो आपस में एक मिसकम्युनिकेशन का या फिर गैप बोल सकते हैं जो रहा था, वो कम हुआ है। और उम्मीद है कि हमारा जो कार्निवल है सबके सहयोग से बहुत अच्छा और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। इस बार विंटर कार्निवल में हमने मिस्टर पर्सनालिटी और यहाँ का जो एक लोकल नृत्य है उसको शामिल किया है। इस बार जो हमारा लालड़ी का जो नृत्य है उसको भी हम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इस बार के कार्निवल में हम लोग, क्योंकि ये कार्निवल है विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो हमने कोशिश की है कि हम इसका जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके लिए हमने सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सबका सहारा लिया है। उम्मीद है कि इससे हमारे जो कार्निवल है उसमें अच्छाई होगी और जो टूरिस्ट हैं उनकी भी संख्या में इजाफा होगा। अधिकतर व्यवसायी संगठनों ने कार्निवल कमेटी को बताया कि उन्हें विश्वास में न लेकर अधिकतर काम किए जा रहे हैं। सभी को विश्वास में लेकर कार्निवल कमेटी काम करे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है।
वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों ही गुट भौरंज विधानसभा में चौधरी धर्म सिंह के निधन के बाद से सक्रिय हैं। इन सबके बीच आज अनुसूचित जाति जनजाति के कांग्रेस दल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार, जो कि 2 बार भौरंज का चुनाव हार चुके हैं, ने भी आज मीडिया के समक्ष मुखातिब होते हुए अपनी दावेदारी जताई है। वो आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा को तय करेंगे, इसलिए पार्टी इसको बड़ी सूझबूझ के साथ लड़ेगी और बड़ी गंभीरता के साथ लड़ेगी। पार्टी भोरंज के अंदर जो कांग्रेस कमेटी का जो संगठन है वो पूरे तरीके से कांग्रेस के लिए चुनाव के लिए तैयार है और सभी कार्यकर्ता जिस किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिलेगी उसके लिए जी जान के साथ, एकजुटता के साथ जुटेंगे। हर व्यक्ति टिकट मांगने का हकदार है। जो कार्यकर्ता पार्टी में काम करते हैं वो टिकट मांग सकते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा और टिकट मिलने के बाद सभी अन्य जो लोग हैं वो उस एक टिकट जिसको मिली होगी उस उम्मीदवार के साथ ईमानदारी के साथ और एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। इस उपचुनाव में मैंने भी अपनी दावेदारी पार्टी हाईकमान के समक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखी है और मैं समझता हूँ कि पार्टी इसके ऊपर गंभीर विचार करेगी, क्योंकि मेरी उम्मीदवारी इसलिए भी पुख्ता बनती है कि मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ और अनुशासन में रहने वाला सिपाही हूँ और मैंने पार्टी के अंदर लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। मैंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी और ना ही मैंने कभी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। वार्षिक दिवस छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जिसमें छात्रों की वार्षिक उपलब्धियों पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ये बात सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने राजकीय उच्च विद्यालय बीणा के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। राजकीय उच्च विद्यालय बीणा में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस अवसर पर सोनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे क्षेत्रों में सड़कें पहुंचाई है जहां पैदल भी पहुंच पाना मुश्किल था। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है तथा 12 लाख रुपए की लागत से नगाड़ा पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है और इसके अतिरिक्त बीणा में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 25,000 लीटर की क्षमता वाला पानी का स्टोरेज टैंक तैयार हो चुका है। मैं यहाँ बात करूं कि उन क्षेत्र के लिए हम आज सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिन्हें सड़क अभी तक नसीब नहीं हुई है, जैसी हमारी बुटवाड़ा पंचायत है, जैसे हमारी सेरीकोठी पंचायत है, जैसे हमारी एक पंचायत थी मलक, उसको हमने अभी 1.5 साल पहले सड़क से जोड़ा है। तो इसे और भी ऐसे क्षेत्र है का हक है। आप विकास के लिए ही सरकारें बनाते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं, ये उनका फर्ज होता है कि आपकी उस मांग को देखें और उसके ऊपर काम करें। और हमें अच्छा भी लगता है कि जब आप अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, आप मांग करेंगे, तो हमें वो काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया तथा स्कूल के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर 10वीं कक्षा की छात्रा कंचन ठाकुर द्वारा बोर्ड की परीक्षा में अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए 1,000 रुपए की राशि व एकल गीत प्रस्तुत करने पर स्नेहा को 500 रुपए अपनी निधि से प्रदान किए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।